Hello friends, welcome back to my YouTube channel Student of Economics. In this video, I tell you the book list or sources for MA Economics, MEC, IGNOU for second year. So this video is helpful for IGNOU and IGNOU University and as well as Delhi University and for other university as well, because MEC MA Economics course is almost same in every university. So you can use these book lists for every university from wherever you are pursuing MA Economics. So let's start the video. So in IGNOU, there are 4 compulsory subjects in second year. First one is Public Economics, MEC 106. Then second one is International Trade and Finance, MEC 007. Then third one is Economics of Social Sector and Environment, MEC 108. And last compulsory subject is Research Method in Economics, MEC 109. So these 4 subjects have equal credit, 6. So the and we have to choose 2 optional subjects. The list of optional subject is this. So we have to choose 12 credits only. So there are 4 subjects which carry 6 credit, and there are 2 subjects which carry 8, and there is 1 subject which carries 4 credit. So if we have to choose, if we choose MGSE 009, so you need to choose one of MWG 11 or MEDGE 046. आपको इन दोनों में से कोई चूज करना पड़ेगा, वुमेन इन इकोनॉमी या फिर डेवलपमेंट इश्यूज इन एंड पर्सपेक्टिव्स। इन दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा अगर आप MGSE 009 चूज करते हैं तो। अगर आप इनमें से कोई चूज नहीं करते तो आपको इनमें से चूज करना पड़ेगा। इकोनोमेट्रिक मेथड हो गया, एक्चुअली MECE 103 एक्चुअल इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स एंड प्रोजेक्ट वर्क, ये सब है। आप इनमें से कोई भी चूज करते हैं। मैंने जो चूज किया है वो है वुमेन इन इकोनॉमी एंड जेंडर इश्यूज इन वर्क एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। तो मैंने ये चूज किया है। उसमें इन दोनों की बुक लिस्ट बता दूंगी। MWG का MWG एंड MGSE 009 की मैं बुक लिस्ट बता दूंगी, एंड जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है उनकी मैं बुक लिस्ट बताऊंगी इस वीडियो में। सो द कंपल्सरी सब्जेक्ट इज, फर्स्ट वन इज पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए फर्स्ट तो आपको यही है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए जो है इग्नू मटेरियल मस्ट है। आपको इग्नू मटेरियल करना ही करना है हर एक सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद आप एक्स्ट्रा बुक रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज इग्नू मटेरियल मस्ट है, बिकॉज उसमें थोड़ा बहुत आपको सिलेबस का आइडिया हो जाता है कि आप सिलेबस में क्या पूछा जा रहा है। एंड उसके बाद PYQs आप देखिए कि PYQs किस तरीके से इग्नू पूछ रहा है, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर कोई और भी यूनिवर्सिटी वो पूछ रही है, उससे के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। एंड जो पब्लिक इकोनॉमी के ऐसा सब्जेक्ट है जो नेट में भी पूछा जाता है, एंड यूपीएससी की जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का सब्जेक्ट है यूपीएससी में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, उसमें भी है पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो ये बहुत हेल्पफुल है। तो एक तरीके से यहाँ पे 3 बुक्स मैंने रेफर की है। आप इनमें से कोई भी एक रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। अदरवाइज अगर आपको एक बुक लेनी है तो आप इंटरमीडिएट पब्लिक इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, ये वाली बुक इंटरमीडिएट पब्लिक इकोनॉमिक्स बाय जीन हेंड्रिक्स। तो आप ये ले सकते हैं, ये सेकेंड एडिशन है, ये बुक है। एंड अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक बुक है तो आप वो रेफर कर सकते हैं, आपको बुक लेने की नीड नहीं है। अदरवाइज ये तीनों बुक्स इंटरनेट पे PDF के फॉर्म में अवेलेबल हैं, आप वो भी रेफर कर सकते हैं PDF के फॉर्म में अगर आपको सुटेबल लगता है तो।
सो हमारा नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फिनेंस। इंटरनेशनल ट्रेड एंड फिनेंस के लिए फर्स्ट तो इग्नू मटेरियल है। अगर आप इग्नू मटेरियल रेफर नहीं करते हैं तो इंटरनेशनल, इसकी सिर्फ एक ही बुक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बाय डोमिनिक साल्वाटोर। ठीक है, तो यही एक बुक आपको रेफर करनी ही पड़ेगी अगर आप इग्नू मटेरियल रेफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई एक चीज मैटर नहीं करती कि बिकॉज ये वाला जो सब्जेक्ट है वो आपको यूजीसी नेट में भी काम आएगा एंड उसके बाद यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में भी काम आएगा। अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें भी ये इंटरनेशनल वाला काम आएगा। तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा एज एमए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। एज अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट की कर रहे हैं, तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो प्लस आप इसके पीवाईक्यूज करिए जो इग्नू पूछ रही है या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी पूछ रही है, जो आप जिस यूनिवर्सिटी से आप अपनी एमए इकोनॉमिक्स परस्यू कर रहे हैं। देन उसके बाद हमारा जो सेकेंड सब्जेक्ट थर्ड सब्जेक्ट आता है वो होता है इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर एंड एनवायरनमेंट। इसकी मैंने यहाँ पे 3 बुक्स रेफर की हैं, आप इनमें से कोई भी एक रेफर कर सकते हैं। ये वाली जो बुक है ये वॉल्यूम है, ये वाली जो हैंड बुक है वो एक वॉल्यूम है बाय एंथनी जे कुलरी के ने लिखा है, हैंड बुक ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट तो आपको एक एनवायरनमेंट की मस्ट लगेगी, एनवायरनमेंट आपको चाहिए चाहिएगा बिकॉज ये है। एंड उसके बाद हेल्थ की आपको नीड है, ये 2 मेन है। उसके बाद आप इन दोनों में से कोई चूज कर सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड में से कोई एक चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये बुक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, हैंड बुक ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स। इसकी पीडीएफ अवेलेबल है नेट पे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे बाय भी कर सकते हैं या फिर आप इसके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन मिल, आप ऑनलाइन सर्च करिए आपको मिल जाएगी। देन उसके बाद एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए इन दोनों में से कोई एक रेफर कर लीजिए अगर आपके पास ये दोनों बुक इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। प्लस अगर आपको ये बुक बाय करनी है तो मैं इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स रेफर करूंगी, इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मैं ये वाली रेफर करूंगी। अदरवाइज आप इन दोनों में से कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं। अगर आपके पास एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स बाय टॉम टिनबर्ग है तो आप ये भी रेफर कर सकते हैं। फिर हमारा आता है एमएससी रिसर्च मेथड्स इन इकोनॉमिक्स। इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 बुक्स रेफर किए हैं प्लस इग्नू मटेरियल। इग्नू मटेरियल से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, देन उसके बाद बेसिक इकोनोमेट्रिक्स बाय दामोदर, ये आप रेफर करिए। देन उसके बाद इंट्रोडक्टरी माई इकोनोमेट्रिक्स, ये आप रेफर करिए। इन दो दामोदर इग्नू की बुक में रेफरेंस बुक भी दे रखी है, दामोदर गुजराती वाली जो है ये वाली आप ये रेफर करिए। अगर आप कोई ये दोनों बुक इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई बुक बाय करनी है तो आप दामोदर बाय करिएगा। प्लस अगर आपको कोई आपको इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास पहले से अवेलेबल है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दामोदर लेने की ज़रूरत नहीं है फिर, बिकॉज दामोदर आप पीडीएफ से कर सकते हैं। तो इतनी सारी बल्कि बल्कि बुक्स लेने का वर्थ ही नहीं है, बिकॉज आप उस सब्जेक्ट को पीडीएफ के थ्रू कर सकते हैं, तो बाय करने की नीड नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है हमारा आता है वुमेन इन इकोनॉमी। इसके लिए पहला जो चीज़ है मैं रेफर करूंगी इग्नू मटेरियल। सबसे पहले आपको यही रेफर करना है, इग्नू मटेरियल। सबसे पहले इसकी 2 ब्लॉक्स हैं, उसमें जो चैप्टर्स दे रखे हैं उनको रीड करिए। चैप्टर्स रीड करेंगे तो आपको सबसे एंड में रेफरेंस बुक्स दिखेंगी कि सजेशंस दिखेंगे, बुक्स सजेस्टेड दिखेंगी कि इन्होंने क्या कौन कौन सी बुक्स रेफर की हैं, तो आपको वही रेफर करनी है। या फिर इन्होंने जो आर्टिकल बुक्स तो रेफर करी हुई नहीं है वुमेन इन इकोनॉमी के लिए, ओनली आर्टिकल रेफर किए हैं, तो आपको वही पढ़ने हैं। तो जैसे यहाँ पे एक आर्टिकल है, डायनामिक्स ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन। ये
ये आर्टिकल जो है ईपीडब्ल्यू का है। आपको ये इंटरनेट पर ये सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। हर एक चैप्टर का इन्होंने रेफरेंस दे रखी है, और सिर्फ वन रेफरेंस नहीं है, बहुत सारे रेफरेंस हैं हर चैप्टर का। तो आप जाइए, रीड करिए इग्नू का मटेरियल, उसके बाद एंड में जाके सर्च कीजिए अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, अपने पीसी से। आपको वुमेन इन इकोनॉमी में वही हेल्प करेगा, बिकॉज इसकी एक पर्टिकुलर बुक नहीं है। अगर कुछ हद तक आपको इंडियन इकोनॉमी की जो मैंने बुक्स रेफर करी थी लास्ट वाली वीडियो में, फर्स्ट ईयर वाली वीडियो में जो बुक्स रेफर करी थी, वो आपको हेल्प कर सकती हैं। वो भी कुछ हद तक करेंगी, बिकॉज वुमेन इकोनॉमी वो उनका थोड़ा सा दे रखा होगा, इंडियन इकोनॉमी की बुक में सब कुछ नहीं दे रखा। आप आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को रेफर करिए, जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, प्लान गवर्नमेंट की रिपोर्ट, जैसे यहाँ पे शर्मा शक्ति की रिपोर्ट उन्होंने दी थी, रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एंड वुमेन इन इनफॉर्मल सेक्टर। ये सब रिपोर्ट्स रेफर कीजिए। प्लानिंग कमीशन की एक जो रिपोर्ट आई है, आप वो रेफर करिए। अप्रोच पेपर टू 5 ईयर प्लान, आप ये रेफर करिए। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो है, ऑफिशियल आर्टिकल जो है, आपको वो रेफर करने हैं, अदरवाइज आपको कुछ रेफर नहीं करना है। बिकॉज जो अगर ऑफिशियल नहीं है तो वो अपने ही व्यूज लिख के देते हैं। अगर ऑफिशियल की आपको कहीं समरी मिल जाती है तो आप वो समरी पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल, समरी आपको रेफर हेल्प करेगी। जैसे कि हैंडबुक है, हैंडबुक ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स वॉल्यूम 3, इसमें यहाँ पे चैप्टर 26 हमें पढ़ना है, जिस चेंजेस इन वेज स्ट्रक्चर एंड अर्निंग्स इनइक्वालिटी। ठीक है। देन ये मैंने थोड़े से यहाँ पे रेफर किया, थोड़ा सा यहाँ पे दिया, बुक में बहुत ज़्यादा है, मैंने सिर्फ यहाँ पे थोड़ा बहुत जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आपको दिखा दी कि ये सारे आर्टिकल्स आपको नेट पर सर्च मिल जाएंगे, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज हर चैप्टर के पीछे बहुत सारे आर्टिकल्स दे रखे हैं, आप उनमें से कोई भी 1, 2 या 3 रेफर करिएगा। देन उसके बाद उसको रीड करिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, डिजिटल बनाइए, हैंड रिटन बनाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज वुमेन इन इकोनॉमी में नोट्स चाहिएगा। वुमेन इन इकोनॉमी एक ऐसा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें नोट्स से बिना आप नहीं लिख सकते। अगर आपके पास सिस्टमैटिक नोट्स नहीं होंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। देन हमारा लास्ट सब्जेक्ट जो आता है MGSE 009 है। इसमें भी सेम है, आपको इग्नू का जो मटेरियल है वो सबसे पहले रेफर करना है। देन उसके बाद वाला बात जो है, इग्नू के जो रेफरेंस बुक्स है या फिर सजेस्टेड बुक्स हैं, इग्नू ने जो सजेस्ट की हैं बुक्स, आर्टिकल्स, वॉल्यूम्स, उनको रेफर करना है। मैंने वहाँ यहाँ पे वही लिखा है, वही सारी वॉल्यूम्स और आर्टिकल्स के नेम लिखे हैं, वही कॉपी पेस्ट किया है ताकि आपको समझ आए कि ये इम्पोर्टेंट है। जैसे पेड अनपेड वर्क रोल ऑफ मेल एंड फीमेल, बिकॉज यहाँ पे जेंडर के इश्यूज बताने वर्क में, एम्प्लॉयमेंट में एंड प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है। जैसे यहाँ पे आप ये देखिए, पीडब्ल्यू का ये आर्टिकल है, ईपीडब्ल्यू का ये आर्टिकल है, देन ईपीडब्ल्यू का ये आर्टिकल है। ईपीडब्ल्यू इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक स्टूडेंट एज मोस्ट ऑफ यू नोज। एंड आप न्यूज़पेपर पढ़िए अगर आप पढ़ पाते हैं तो, अगर आपको टाइम मिलता है तो। इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छे आर्टिकल आते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आप वो रीड कर सकते हैं। आई थिंक एडिटोरियल सेक्शन एंड एक्सप्लेन वाला जो सेक्शन होते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप वो रेफर करिए। देन उसके बाद वुमेन वर्क इन इंडियन सोसाइटी, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये वाला। देन उसके बाद यहाँ पे वुमेन वर्क एंड डिस्क्रिमिनेशन, देन उसके बाद मैन मस्कुलिनिटी, जेंडर एंड डेवलपमेंट। ये सारे जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हर एक चैप्टर में से एक एक आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट किया है ताकि आपको समझ आ सके। सो दिस इज द information. So thank you so much for watching the video. Please subscribe my channel and follow me on Instagram, student of economics. So see you in the next video. Thank you.